जमीन वैसा ऐसे पड़ा हुआ है, ना किसानों के पास वापस किया, ना इंडस्ट्री बैठा। तो यही तो दीदी का काम किया। 11 साल आने के बाद आज 15 साल कंप्लीट हो गया। दीदी ने क्या दिखाया, क्या दिशा दिखाया सिंगूर के जमीन का व्यापार और एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीदी ने क्या दिखाया। कुछ नया एम्प्लॉयमेंट हुआ, कोई नया जनरेट हुआ। राइट राइट राइट, हाँ जी दीदी दीदी बोलो। हम आप तमाम को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं, पृथ्वी का एकमात्र देश यही है, पृथ्वी का एकमात्र देश यही है जो सिर्फ महान ममता दीदी सीएम को तोड़ने के लिए पीएम टेंशन में पड़ गया। हर दिन हम लोग का यहाँ पर हर दिन उनका दौरा पड़ रहा है, कभी अमित शाह, कभी ये कभी वो। आगे क्या कर रहा है, बिजनेस दे रहा है, नौकरी दे रहा है, भाता दे रहा है। आज हम लोग का औरत को बताया कि दीदी का लौकी बनना नहीं है, हम लोग तुम वकील आ जाते हैं, हम लोग पहले जिताओ, पहले दो देने के बाद बोलो। अगर दीदी अगर पैसे दिए जाते थे तो कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा क्या? 15 लाख नहीं दिया। ओके ओके गॉट इट आपने बोल दिया। इधर आइए, पास आइए मेरे पास आइए। क्या नाम है आपका? रिंकू जी, रिंकू गुप्ता नाम है जी। रिंकू जी कहिए कैसी हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? पास आइए सर, इतनी तो प्यार करती हैं आपसे। आइए सर, आइए पास आइए। हाँ देखिए, हाँ क्या नाम है आपका सर? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बोलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ भैया बोलिए सर। मेरा बेटा मेरा आप जी भैया नमस्ते। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, भैया ने कहा कि सिंगूर की समस्या को पहले पब्लिक को जानना होगा। बंगाल की जो पब्लिक है वो शिक्षित है, वो जानती है कि सिंगूर में क्या मुद्दा था। तो आज सिंगूर से टाटा चली गई, आज किसान वहाँ क्या कर रहा है इसका जवाब दे। वहाँ लोहा छूट रहा है सब कोई, वहाँ आलू उगाएंगे या खेती करेंगे, इसका जवाब दे जरा। दोस्तों शायद मालूम नहीं है कि आज सिंगूर की जनता 15 साल से मुख्यमंत्री को अपना चीफ मिनिस्टर बना के रखी है। उनको पता, जैसे उनको चीफ मिनिस्टर बनाए उनको प्रधानमंत्री बनाए हुए, तो फिर इसमें क्या फर्क है आपको दोनों का? 106 योजनाएं बंगाल के लोगों के लिए चल रही है। अभी बेरोजगार ममता बनर्जी ने बेरोजगारों को 1500 रुपये महीना पढ़ाई लिखाई करने के लिए भत्ता दिया है कि आप जा करके रेलवे में नौकरी खोजें, आप जाके सेल में नौकरी खोजें, आप जाके आर्मी में 20 साल की आर्मी की नौकरी को 4 साल कर दिया गया है। आज नौकरी खत्म कर दी गई। अरे बंगाल भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। कांग्रेस उन्होंने बोला कि खाता दे रहा नौकरी ढूंढने के लिए, तो बंगाल में कोई नौकरी कुछ नहीं होगा क्या? इसीलिए बोल रहे हैं। अरे ठीक है, देखिए खाता दे रहे सही बात है, लेकिन खाता में कोई जिंदगी नहीं गुजरता है। खाता में आपने बोले ना 11 साल के बाद आपने कितना इंडस्ट्री लाए हैं। दीदी तो बहुत सारे, साहब मेरा बात सुनिए, साहब मेरा बात सुनिए। दीदी तो बहुत सारे जाते हैं इंडस्ट्री ढूंढने के लिए, कितना इंडस्ट्री बंगाल में आए 11 साल के बाद। आप बोलिए आया? हाँ बोलो दादा बोलो, क्या करते हैं सर? टिंकू वर्मा लीडर है, बहुत छोटा बोलिए आप। आप जो सभी के भाव को सुन रहे थे, सरकार को तो हम लोग नमन करते हैं। सरकार की बातों को हमने सुना। हमारा जो भरोसा संकल्प पत्र है जो हमने लागू किया अमित शाह जी, ये भरोसा संकल्प पत्र में जो बोल रहे थे नौकरी चाकरी के बारे में, हम लोग 7 पे कमीशन लागू करेंगे 45 दिन पे। हमारा भरोसा संकल्प पत्र में, हमारा भरोसा संकल्प पत्र में 33% महिलाओं को आरक्षण में राज्य में नौकरी देना है अगर हमारी सरकार आती है। हमारे भरोसा संकल्प पत्र में ये है सुशासन लाना है। हम लोग सुरक्षा देने वाली सरकार तैयार करना चाहते हैं, या कटमनी की सरकार, लूट की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, शिक्षा चोरी की सरकार करते हैं। भरोसा पत्र पूरे देश में 19 राज्यों में इनका सरकार चल रहा है। ये भरोसा पत्र उस राज्य में अपील किए हैं अभी तक कि बंगाल को लड्डू दिखाने से बंगाली लोग खोखले थे, कहते थे व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। बंगाली लोग बहुत ज्यादा समझते हैं सर। आप देखिए ये जो बंगाल का आदमी को इतना जल्दी पूर्वक बनाना आसान नहीं है सर। हमारा यहाँ पर जो बोल रहे थे, जो कुछ बोल रहे थे कि हिंदी भाषी, हमारे यहाँ पर बिहारी बाबू आसनसोल के MP हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदी भाषी को नहीं समझते। जब से बीजेपी आया तब से ये हिंदू मुस्लिम हुआ। पहले बंगाल में कम से कम ये
सर ये जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी वही कहते लाए तो आप ही हैं टीएमसी वाले। टीएमसी वाले को कांग्रेस, ये बीजेपी को टीएमसी वाले लाए। बीजेपी को कैसे लाएंगे? तृणमूल जन्म हुआ 1998 में सीपीएम को हटाने के लिए, कांग्रेस नहीं सक रहे थे। दीदी कांग्रेस छोड़ के आई और 34 साल का सीपीएम राज को खत्म किया और अकेले नेत्री है जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं दे सका। देश का एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। राइट राइट। अब आ रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य ঠিক আছে বলেন না बोलो बोलो जोरे। हम लोग पश्चिम बंगाल में जितना भी कॉमेडी आदमी है बहुत ही सुख चैन से है। भले थोड़ा सा राजनीति दल गड़बड़ कर रहा है, बात है कि लेकिन इसका जो जड़ है, जो मेन जो ये पावर है, सुप्रीम पावर मोदी जी कांग्रेस टाइम में जितना भी वादा किए थे, जितना भी आश्वासन दिए थे, सब लेकिन झूठ बोला था। जितना भी बोला था कांग्रेस सरकार डॉलर करके दी रहा था, इसमें हम लोग इसमें गिर रहा है, उसका काला धन लाएंगे, जितना भी बोल डीजल और पेट्रोल का बोलेंगे, हर बार हर चीज बोलता है। अभी भी झूठ बोले जा रहा है बंगाल को हम इतना देंगे 3000। मेरा कहना अगर टीएमसी जब पैसा देता था वो अगर गलत था, आज आप 3000 क्यों बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे नौकरी देंगे? अब क्यों नहीं बोले? जैसे बिहार में जैसे आप झूलाबाजी करके 3000 रुपये दिए, अभी नोटिस आ रहा घर में पैसा दीजिए, सबका घर टूटने से तोड़ा गया। दिल्ली वालों को भी शायद ठगा गया है, केजरीवाल को हटा दिया, उसके बाद जितना ही वोट दिया था मोदी जी को सब सोचा था कुछ अच्छा होगा, लेकिन सबका घर टूट गया। दुकान व्यापारी सब परेशान है, सब परेशान है, दाल मंडी में सब परेशान है। दोनों ऑटो वाले एक और ऑटो वाला ऑटो वाला बीजेपी खराब कर रहा, अभी पूरा भारत में क्या स्टेट में बीजेपी है बोलिए तो 21-22। अच्छा दीदी 15 साल में ऐसे राज किया, आज से सब जेल में जा रहा है। ये कौन सा भारत में रिकॉर्ड हो रहा है? सब जेल में, मंत्री लोग जेल में घूम रहा। अभी तो तेला है दिल्ली में बाकी है, अभी तो मेल जो है वो घुसेगा। जितना तरफ तो वाशिंगटन में जा रहा है, डमरू बजेगा। नौकरी नहीं दिया, सेंट्रल में नौकरी दिया नहीं दिया। अरे तुमने बनाव क्या किया? तुम पास नहीं किया, यही पास उसको हाई स्कूल में नौकरी दिया, वो बेचारा रो रहा है, तो घर में तेरा खाना देगा, तो पैसा नहीं दिया तो भी जेल में। बीजेपी जैसे बोल रहा बीजेपी आएगा तो यही सोच बिहार वालों का रखा था गरीब लोग कि कुछ आएगा तो कुछ होगा। 10,000 टका चुनाव दिखाया, 10,000 टका दिया, 10,000 टका दिया, आप भी जानते हैं। देने के बाद आज नोटिस आ रहा है, घर भी तोड़ा गया। दिल्ली में वही चीज हुआ है। मेरा कहना है बीजेपी जो बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम का बात करता है, हिंदू बनाएंगे राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना ही होता तो मोदी जी रोमान से सर्टिफिकेट क्यों लेके आया? बीफ करने का एक्सपोर्ट करने क्यों लेके आया? उनका जितना भी मुझे खाना यूपी में क्यों है? रोमान से, रोमान है, यस हाँ। बीजेपी मोदी जी ने क्या मोदी जी बीफ करने का सोच रहा है। कुश्ती कर लो अंकिता भंडारी को हमारे यहाँ राज्य का घटना हो तो सब कोई काम नहीं करता, हम भी नहीं करते, सपोर्टर किसी का नहीं, हम भी नहीं करते थे कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी का साथ होता है बिहार में, जब एनआई के छात्रों साथ होता है, तब क्यों मीडिया का मुंह चुप रहता है? आज सारे के सारे चक्कर नेशनल मीडिया, मोदी मीडिया है। सवाल पूछा है तो कांग्रेस से पूछा है, मौजूदा सरकार सब सवाल पूछेगी जिसको हम वोट दिए तो उम्मीद किए थे। आज आपसे सवाल करते हैं, बोलते कांग्रेस ने किया। एमएनएस भारत किसका होता है? बोलिए पिंटू भाई के लिए वोट मांगे बिहार में, वो क्या था? एमएनएस नहीं था, वो हार जीत गया। और जो पढ़ा लिखा जो टीचर था, जो बड़ा बड़ा ट्रैक करने का एग्जाम नहीं करता था, वो पे हार गया। अभी जरा भाई बहन माता का वोट का जरिया भैया पहले यही टीएमसी चाहिए, पहले टीएमसी में था, पहले टीएमसी में था, पहले टीएमसी का था, टीएमसी
जज ने बोला हम तो साधारण आदमी, हम लोग का काम होगा, पंडित का काम होगा। अभी जो बोलेगा एक ही बात है, उसको खत्म करो। दादा अब उखड़ जाओ, आपने उखड़ जाओ, उखड़ देखिए अभी ये लोग सवाल कर रहे थे कि 15 साल से टीएमसी में चोरी, गुंडागिर्दी सब कुछ। जितने टीएमसी के चोर थे, जितने टीएमसी के गुंडा थे, जितने सिंडिकेट चला रहे थे, आज इन्हीं के पास बैठ करके बीजेपी के कैंडिडेट वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वॉशिंग लोगों ने मशीन वोट दिया, इसलिए पता है कि राम मंदिर बनेगा। हमने राम मंदिर बनाने दिया, से पेट भरेगा। धारा 370 हटानी है, 370 हटा के दी, और इस बार बंगाल वोट देगा कि तुष्टीकरण को खत्म करना है, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना है, और खत्म करना है। टीएमसी को चाल चोर, पैखाना चोरी करके वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। जी नाम प्रियांशु खन्ना जी, बोलो दादा। बंगाल बोलते हैं 50% मुस्लिम इस्लाम को लगाया, उर्दू बोल जाएगा, 50% उर्दू बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा? कौन बोला? क्यों बनाई जाना? नारी घटक बोला कि 50। दादा उनको नहीं पता है, इसलिए एक मिनट, उनको नहीं पता है, वो भक्त है, भक्तों का क्या हाल है हमें पता है हिंदुस्तान में। लेकिन मैं आज आपके चैनल पर आपको यही बताना चाहता हूँ, आप कह रहे थे कि वोटर साइलेंट है। आज हिंदुस्तान में आप जहाँ जाते हैं, धर्म और कहीं न कहीं राजनीतियों की बात, लेकिन आज आसनसोल में आप समझ गए होंगे, यही बंगाल है, ममता बनर्जी का बंगाल है कि आज नौजवान डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आज नौजवान रोजगार की बात कर रहा है। ना कोई इनके मंदिर के चक्कर में फंस रहा है, ना कोई मस्जिद के चक्कर में फंस रहा है। यही है हिंदुस्तान का बंगाल। मंदिर बनाने की मजबूरी क्यों पड़ गई कि जगन्नाथ मंदिर बनाने का? जगन्नाथ मंदिर में तो ममता बनर्जी को घुसने नहीं देते। अरे तुम हिंदू हो, हम बताओगे। लेकिन बात यह है कि भाजपा में बोल के कि यार चुनाव प्रचार में जो नेता मंत्री आते हैं बोल के हम बंगाल के लिए बहुत कुछ करेंगे, बांग्ला भाषा को सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बंगाल के मासूम बच्चा इस बंगाल से बाहर में गया था नौकरी करने के लिए, लेकिन उसको खून किया गया, इसलिए बांग्ला भाषा बोलने के लिए। रुकिए बोलने दीजिए, अरे हाँ बोलने दीजिए। उसका नाम है जुएल राणा, उसके नाम है जुएल राणा बोल रहे हैं, उसके नाम है जुएल। अरे आपको बोलिए, बोलने दीजिए, बोल रहे हैं, रुकिए। तो बात यह है कि उसका नाम है जुएल राणा, उसका क्या अपराध था? उसका अपराध को बांग्ला भाषा में बात किया। तो अगर अब ये घटना होगा तो कहाँ बोलो भाजपा का स्टेट गवर्नमेंट हुआ चल रहा था, उसी में अगर आएगा भाजपा तो वही डुगडुगी बजेगा, वही सर बजेगा। अरे हम राम को हम भी सम्मान करते हैं, राम को हम भी सम्मान करते हैं, हम सब धर्म को सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।